Some nouns are such which singular and plural form both are same. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों ही सेम होते हैं। यानी जब आप सिंगुलर से प्लूरल में उस नाउन को कन्वर्ट करोगे तो उसके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे वो नाउन कौन कौन है? जैसे आप शिप को देखोगे, शिप का सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम होता है। फिश को देखोगे, एयरक्राफ्ट को देखोगे, डियर को देखोगे, ये कुछ ऐसे नाउन है जिसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होते हैं। यानी सम नाउन्स आर सच विच सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बोथ आर सेम। जैसे शिप, वन शिप इज ग्रेजिंग, यानी एक शिप चल रहा है। मेनी शिप आर ग्रेजिंग, यहां पे स्टूडेंट्स कभी भी शिप्स नहीं होगा, यानी एस का यूज नहीं होगा। आपने क्या देखा? सिंगुलर में भी शिप और प्लूरल में भी शिप। यानी जब आप सिंगुलर से प्लूरल में जाओगे तो इसके फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे डियर, आई सा ए डियर, आई सा 10 डियर, यहां कभी 10 डियर्स नहीं होगा। यानी सिंगुलर में भी डियर और प्लूरल में भी डियर, यहां एस का यूज नहीं होगा। एयरक्राफ्ट, द एयरक्राफ्ट इज रेडी, द एयरक्राफ्ट आर रेडी, कभी एयरक्राफ्ट नहीं होगा, एस का यूज नहीं करेंगे। यानी सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे और प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे। यहां प्लूरल फॉर्म कोई चेंज नहीं होगा। जैसे फिश, आई काउट 1 फिश, आई काउट 10 फिश। बट इसमें कुछ स्पेशल केस होता है। कुछ ग्रामर में आप देखोगे कि कहीं कहीं आपको फिशेस का यूज मिलेगा। यानी जब आप सेंटेंस के ऊपर इंफेसाइज करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू इंफेसाइज ऑन सेंटेंस एंड यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट स्पेसीज। अगर आप अलग अलग प्रजातियों की बात करने जा रहे हो, आई काउ 10 फिशेस, मतलब आप सेंटेंस के ऊपर इंफेसाइज करने जा रहे हो कि आपने कोई अलग अलग स्पेसीज के 10 फिशेस को पकड़ा। बट यूजुअली आप देखोगे सिंगुलर में भी फिश होता है, प्लूरल में भी फिश होता है। कुछ केस में फिशेस का यूज होता है जब आप सेंटेंस के ऊपर इंफेसाइज करने जा रहे हो और जब आप अलग अलग स्पेसीज की बात करने जा रहे हो। क्लियर है स्टूडेंट्स?